हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। मैं शालिनी शर्मा एक बार फिर आप लोगों का वेलकम कर रही हूँ। हम ज्योग्राफी का नेक्स्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं, चैप्टर नंबर 6, ह्यूमन रिसोर्सेज। ह्यूमन रिसोर्सेज से क्या समझ में आ रहा है? ह्यूमन कोई भी पर्सन, कोई भी एक इंडिविजुअल, कोई भी एक नहीं, काफी सारे इंडिविजुअल और उनका रिसोर्सेज। अच्छा, हमने अभी तक जितने भी चैप्टर्स पढ़े वो किसी ना किसी तरीके से लिंक कर रहे थे हमें दूसरी चीजों से। जैसे हम ह्यूमन और लैंड, ह्यूमन इंडस्ट्रीज, ह्यूमन या कोई भी काम, कैसे भी काम, मगर हम दो चीजों को क्लब कर रहे थे, दो लोगों को, ह्यूमन और दूसरे रिसोर्सेज से उसे क्लब कर रहे थे कि कैसे काम होता है। और हम यहाँ ये बता रहे हैं कि ह्यूमन रिसोर्स है वो क्या होती है। ह्यूमन रिसोर्स से क्या आपको समझ में आ रहा है? देखिए, जैसे कि एक मैं हूं, मैं खुद के ऊपर लेती हूँ। एज अ टीचर मैं क्या कर रही हूँ, आपको एसएसटी टीच कर रही हूँ। कोई और टीचर होगा, वो शायद मैथ्स पढ़ाएगा, दूसरा टीचर इंग्लिश आपको पढ़ा रहा होगा। डिफरेंस है। मेरे जो स्किल्स है वो क्या है, एसएसटी में। दूसरे टीचर का स्किल होगा मैथ्स में या साइंस में या फिजिक्स में या केमिस्ट्री में। तो वो डिपेंड करता है कि हम अपने स्किल्स को किस तरीके से यूज में लेते हैं, कैसे उनको काम में ले रहे हैं और हम उसको कैसे ज्यादा इंप्रूव कर रहे हैं, एनहेंस कर रहे हैं। तो ये ह्यूमन रिसोर्सेज है। किसी के स्किल्स है कि कोई स्पोर्ट्स में बहुत ज्यादा अच्छा है, हो सकता है कोई दूसरा इंडिविजुअल पर्सन वो स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा नहीं, कुकिंग में अच्छा हो। मेरी मम्मी किसी एक चीज की कुकिंग के लिए बहुत ज्यादा दाल बाटी बना रही है, बहुत अच्छा बना रही है। हो सकता है मेरी फ्रेंड की मम्मा चावल या इडली या सांभर कुछ और बहुत ही अच्छा बनाती हो। वो उनके स्किल पे डिपेंड करता है। तो ये जो ह्यूमन रिसोर्स है, मतलब किसी भी अपने दिमाग से कोई अच्छी चीज, कोई स्किल को इम्प्रूव करना और उसे यूज करना। सबसे पहली चीज है उसे यूज करना। कोई स्किल है, मान लीजिए मुझे ड्राइंग करनी बहुत अच्छी आ रही है, आती है, मगर ना मैं उसको कभी मैंने ड्राइंग करी, ना मैंने उसके बारे में कभी सोचा, ना मैंने किसी और को सिखाया, ना मैंने और अच्छे से उसे इम्प्रूव करने की कोशिश की। तो ये क्यों ह्यूमन रिसोर्स नहीं हुआ? क्यों? क्योंकि वो स्किल मेरी काम ही नहीं आ रही किसी भी तरीके से। ना मेरे लिए काम आ रही है कि मैं उससे अर्न कर पा रही हूँ, किसी को कुछ सिखा रही हूँ और अर्न कर रही हूँ, ना दूसरों को मैं सिखाने में काम में ले रही हूँ। तो मेरी स्किल वो यहीं दबकर रह गई है, वो कोई यूज नहीं आ रही। तो ये ह्यूमन रिसोर्स नहीं हुआ। ह्यूमन रिसोर्स वही हुआ जिससे आप कुछ गेन भी कर रहे हो, है ना। और इस ह्यूमन रिसोर्सेज से क्या क्या चीजें हो सकती है, ये एक अल्टीमेट रिसोर्स है, ये हमारी बुक में अल्टीमेट रिसोर्स क्यों बने, उसके बिना कुछ भी नहीं। हम किसी भी चीज को यूज नहीं कर सकते। हम कोई इंडस्ट्री ओपन कर रहे हैं, मगर हम उसे कैसे यूज करेंगे जब तक हम अपने स्किल्स पे वर्क नहीं करेंगे। अब बैठे बैठे तो आप पैसा, कितना भी पैसा हो और आप बैठे बैठे उसे खत्म कर सकते हो इजीली, आप उसे बढ़ा नहीं सकते। उस पैसे का भी यूज करना आना चाहिए, ये भी एक स्किल है, उस पैसे को भी यूज करना आना चाहिए। ये चीजें, ये जो ह्यूमन रिसोर्स है, किन चीजों पे डिपेंड करती है? हेल्दी, एजुकेटेड, मोटिवेटेड पीपल। हेल्दी क्यों? एक ही वर्ड है, हेल्दी क्यों? जब तक कि वो हेल्दी नहीं होगा, वो उस स्किल का यूज नहीं कर सकता, उस रिसोर्स का यूज नहीं कर सकता। बहुत बीमार है या बहुत ज्यादा बूढ़ा है या बहुत ही छोटा एज का है, तो वो उस स्किल को यूज कैसे करेगा? वो कैसे समझेगा कि मैं ये चीज कर सकता हूँ, मैं ये चीज समझ सकता हूँ, या मैं ये चीज नॉलेज किसी और को दे सकता हूँ? ये तो पॉसिबल ही नहीं होगा उसके लिए। फिर है एजुकेटेड। एजुकेटेड में इसमें ये नहीं है कि आप एमए बीएड या कुछ बीएसटी कर ले, ऐसा कुछ नहीं है। एजुकेटेड मतलब उस चीज की नॉलेज होना, जिस चीज के बारे में आप बता रहे हो। अगर कोई मैथ्स का टीचर, उसे यही नहीं पता कि मल्टीप्लिकेशन क्या है, डिवीजन क्या है, या फिर अरिथमेटिक क्या है, अलजेब्रा क्या है, तो वो कैसे आपको कुछ बताएगा? किसी और को कैसे बताएगा? या वो उस चीज से कोई अच्छी चीज खुद के लिए भी नहीं कर सकता। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि वो जो एजुकेशन है वो यूज आ रही हो। फिर मोटिवेटेड पीपल, जब खुद से मोटिवेट होगा वो सिखाने के लिए, तभी तो आगे बढ़ेगा। अगर वो मोटिवेटेड ही नहीं है, कोई आदमी है वो बैठा है, वो बाहर देख रहा है, उसे लग रहा है कि हाँ ये हो सकता है कि मैं वहां फैक्ट्री ओपन कर लूं, ये हो सकता है एक इंडस्ट्री बना लूं, ये कर लेता हूं, मैं टीचिंग का काम कर लेता हूं। आप बैठे बैठे सोचते रहेंगे, फिर आप दूसरे दिन नहीं, थोड़ी देर बाद मैं सो लेता हूँ,
खाना खा लेता हूँ, फिर उठ जाता हूँ, सोच लेता हूँ, फिर सो लेता हूँ, टीवी देख लेता हूँ, मोबाइल देख। उसने तो कुछ किया ही नहीं। ना वो खुद से मोटिवेट हुआ, ना दूसरों को मोटिवेट किया उसने कुछ नया करने के लिए, कुछ नए डेवलपमेंट करने के लिए, कोई इन्वेंशन करने के लिए उसने तो कुछ किया ही नहीं। तो वो कोई मोटिवेटेड पीपल नहीं है, वो सोच ही रहा है बस, वो उसने कुछ किया नहीं। तो इन सब चीज करने के लिए एक एक्टिव होना, माइंड या फिजिकली आपको एक्टिव होना बहुत ज्यादा जरूरी है इस रिसोर्स को यूज करने के लिए, ह्यूमन रिसोर्स को यूज करने के लिए। हमने देखा हेल्दी, एजुकेटेड, मोटिवेटेड पीपल और उनका स्किल कैसे किन चीजों से वेरी करता है, डिफर होता है। पर आने वाले ना हर आदमी बहुत एक दूसरे से बहुत अलग है। मैं कुछ सोच रही हूँ, हो सकता है दूसरा सामने वाला आदमी उसके बारे में बिल्कुल अलग सोच रहा हो। किन किन बेसिस पे, क्या रीजन हो सकता है इसका? एक हो सकता है लेवल, उसका लेवल क्या है, उसके सोचने का लेवल क्या है, उसके रहने खाने पीने का लेवल क्या है, ठीक है। वो कैसे कैसे वो अभी तक जो उसकी जो बड़ा हुआ है वो कैसे बड़ा हुआ है, कैसे एटमॉस्फेयर में बड़ा हुआ है, ये चीज बहुत इफेक्ट करती है। एज, बहुत एक छोटा बच्चा है वो अपने तरीके से सोचेगा। फिर 15 या 20 ईयर्स का कोई एडल्ट है वो किसी और तरीके से सोचेगा। 20 to 35 का जो कोई ह्यूमन होगा वो किसी और तरीके से, एक लेवल। छोटा बच्चा है वो इतना ही सोच सकता है कि वो खिलौने से रिलेटेड बात कर लेगा आपसे, खिलौने से रिलेटेड उसको जितनी नॉलेज होगा वो बता देगा। उसमें भी वो कुछ नया करने की कोशिश करेगा कि वो इस कार का ये बैटरी हटा के मैं इसमें ये जोड़ दूं, या उस डॉल के बाल ऐसे बना दूं, ये उसका तरीका है। फिर उससे बड़ा जो आदमी है वो शायद सोचेगा कि मैं नया कोई बिजनेस कर लूं, एक एज के बाद मैं बिजनेस करूं, फिर लगता है नहीं ठीक है जॉब कर। तो ये क्या डिपेंड कर रहा है कि उसकी सोच जैसे जैसे बढ़ रही है, उसकी जो एज जैसे जैसे बढ़ रही है, वैसे उसके सोचने और समझने का जो लेवल है वो भी चेंज होता जा रहा है। सेक्स, लड़की या फीमेल या मेल, क्यों डिफरेंस है? एक बचपन से हमने जो सोच रखा है वो ठीक है कि वो आप कुकिंग है तो वो लड़कियां ही अच्छा बनाती है, ऐसा मुझे तो पर्सनली नहीं लगता। लड़के भी जो कुक करते हैं वो बहुत ही डिलीशियस फूड बना सकते हैं लड़कियों से बेहतर। और लड़कियां जो जॉब करती हैं वो बहुत अच्छा काम कर सकती है, बहुत स्मूथली काम कर सकती है लड़कों से ज्यादा। किसी भी स्कूल में देखिए आपको टीचर्स में फीमेल ज्यादा नजर आएंगी बजाय कि किसी मेल के। प्रोफेसर्स के, क्यों? वो बहुत टैकल कर सकती हैं बच्चों को, चिल्ड्रन को, किड्स को बहुत सॉफ्टली टैकल करती हैं। और मेल्स में ये चीज नहीं होती, वो थोड़े रफ एंड टफ होते हैं। तो वो जो टच होता है, वो जो सॉफ्टनेस होती है, जो मदरली फीलिंग होती है, वो बच्चे को किससे मिल रही? एक फीमेल टीचर से बजाय कि किसी मेल टीचर से। तो ये डिपेंड करता है वो जो रिसोर्स है वो कैसे हो रहा है, फीमेल रिसोर्स एक स्कूल में, एक कॉलेज में। क्यों? क्योंकि वो उस चीज में बहुत बेस्ट है, फीमेल। क्या हो रहा है इन सब चीजों से? लैंड, लेबर और कैपिटल। क्या मतलब है लैंड, लेबर और कैपिटल? लैंड जो एरिया है, जो जिस जगह वो काम कर रही है उसका, उसमें प्रोग्रेस हो रही है। कैपिटल पैसों में प्रोग्रेस हो रही है। ह्यूमन रिसोर्स अगर काम कर रहा है तो किसी एक जो लेवल है उससे तो ऊंचा ही बढ़ेगा ना। अगर आप कोई काम करोगे, आपको सैलरी मिलेगी, तो आप अगर आप 10 रुपीज खर्च करते हैं तो शायद आप 30 करोगे, 40 करोगे या 50 करोगे। इससे क्या हो रहा है? आपका लेवल इंक्रीज हो रहा है, आपका कैपिटल इंक्रीज हो रहा है। अगर आप चाहोगे किसी स्कूल को ओपन करना इसी रिसोर्स से, तो आप क्या सोचोगे? 10 और टीचर को लूं, 10 बाईजीज भी रख लूं, 10 कोई एडमिन में आदमी रख लूं जो मेरी एडमिशंस कराए। आप क्या कर रहे हो? लेबर्स को रख रहे हो, उनको पे कर रहे हो, इनडायरेक्टली आप उन्हें फीड कर रहे हो, ठीक है। तो ये ह्यूमन रिसोर्सेज एक अल्टीमेट रिसोर्स है, बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, एक पर्टिकुलर एरिया में जितने लोग रहते हैं जरूरी तो नहीं दूसरी पर्टिकुलर एरिया में भी उतने ही लोग रहते हो। अगर दिल्ली में एक पॉपुलेशन है तो मुंबई में सेम हो, ये तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। बैंगलोर में सेम हो नहीं है, हिमाचल में सेम हो नहीं। क्यों? अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है ये। रूरल एरिया में आप देखोगे तो वो किसी काम को लेके, जैसे मान लीजिए
आप इसको ह्यूमन स्किल से भी जोड़ सकते हैं कि रूरल एरिया में अगर वो पेड़ों की कटाई में या फिर गाय भैंस को रखने में, कैटल्स को रखने में, दूध निकालने में जितने ज़्यादा अच्छे से वो काम करेंगे, एक अर्बन एरिया का लड़का या बच्चे लड़कियां नहीं कर पाएंगे। अगर वो अर्बन एरिया वाले टेक्निकली बहुत ज़्यादा अच्छे से इंटेलिजेंट है, समझते हैं बातों को, नॉलेज है उनको, तो वो रूरल एरिया में नहीं। वही डिस्ट्रीब्यूशन, रूरल एरिया का डिस्ट्रीब्यूशन अर्बन एरिया के डिस्ट्रीब्यूशन से बहुत वेरी करता है, बहुत डिफरेंस। हमारी बुक में बताया एक 100 लोग हैं, 100 लोग हैं, उसमें से 20 पीपल, जो 20 बाकी के लोग हैं वो हर एक दूसरे से बहुत अलग हैं, बिल्कुल डिफरेंट। जो डिस्ट्रीब्यूशन बहुत वेरी कर रहा है एक दूसरे से। हमारा जो पूरा वर्ल्ड है 100% अब लेते हैं, 70% वहां क्या है, लैंड। 10% ही है जिस एरिया, पूरे 70% में से 10% एरिया ही जहां लोग रह रहे हैं। बहुत ह्यूज है। आप सोचोगे ये क्यों इतना एरिया, क्योंकि वहां रह ही नहीं सकते। वो जो एनवायरनमेंट है वो सुटेबल ही नहीं है, वो कंडीशंस जो है वो एक्सट्रीम है, बहुत ज्यादा एक्सट्रीम है कि वहां कोई रह ही नहीं पाएगा। ठीक है, क्यों, वहां कोई लाइफ ही नहीं है, पॉसिबिलिटीज ही नहीं किसी लाइफ की। रीजन, बहुत ज्यादा माउंटेन पे, बिल्कुल ऊंची पहाड़ियों पे नहीं रह सकते, हिल्स पे नहीं रह सकते, डेजर्ट एरिया नहीं रह सकते। अब ये कच्छ के रन में कोई रहना थोड़ी चला जाएगा, कालाहारी या थार में डेजर्ट में कोई रहने नहीं जाएगा, एवरेस्ट में कोई रहने नहीं जाएगा, है ना। ये क्या रीजन है, यही रीजन है कि वो एक्सट्रीम लेवल पे, वहां का या तो वेदर एक्सट्रीम है या फिर वो सुटेबल ही नहीं, वो कंडीशंस किसी आदमी के, किसी पीपल के, किसी एक ग्रुप को रहने के लिए सुटेबल नहीं है वो कंडीशंस। इसलिए पूरे 70% लैंड में से जो 10% है वही पीपल रहते हैं, और उसमें से भी जो हाईएस्ट है चाइना। पॉपुलेशन में हम सब जानते हैं इंडिया जस्ट पीछे पीछे भाग ही रहा है, थोड़ा थोड़ा बस पहुंचने ही वाले हैं। चाइना, चाइना के बाद इंडिया। ये क्या बता रहे हैं, ये बता रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, कि कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुआ है इतने लोगों में, कैसे इतनी ज्यादा कंट्रीज में, इतने पूरे लैंड में कैसे डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है ना। अब इसी में एक चार्ट दिया है हमें, जिसमें एशिया को हाईएस्ट बताया। एशिया को हाईएस्ट कैसे, सबसे ज्यादा वहां पे, भाई एशिया सबसे बड़ा एरिया है अपना, तो एशिया में सबसे ज्यादा लोग रह रहे हैं, यूरोप में उसके बाद रह रहे हैं, अफ्रीका में रह रहे हैं, साउथ अमेरिका में रह रहे हैं, फिर नॉर्थ अमेरिका में रह रहे हैं, ठीक है, फिर ओशियाना क्या, जहाँ पे ऑस्ट्रेलिया के जो कॉन्टिनेंट्स हैं छोटे छोटे, उसे ओशियाना बोलते हैं, लास्ट में ओशियाना। ठीक है, तो ये क्या बताया, एक चार्ट बताया जिसमें एशिया को सबसे ऊपर रखा गया। एक और चार्ट बताया जिसमें 100% में से 60% जो है, 100% में से 60% पॉपुलेशन जो है वो 10 कंट्रीज में ही आ जाती है, बाकी 190 कंट्रीज में, अब बाकी मान लीजिए 40%, मगर 60% 10 कंट्रीज के अंदर अंदर ही पॉपुलेशन हाईएस्ट। मतलब आप देखो 100 में से 60 तो 10 में ही आ गई, बाकी 190 कंट्रीज में तो बस 40% ही रह गई। हाईएस्ट वही चाइना, इंडिया। ठीक है, समझ में आई रहा, ये इस चार्ट में भी पूरा एक्सप्लेन किया गया हमारे बुक में। डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, डेंसिटी क्या होता है, सबसे पहले ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। डेंसिटी मतलब नंबर ऑफ, जैसे ये मेरा हाथ है, हवा में जा रहा है आराम से, पानी में डालेंगे तो थोड़ा सा जोर लगेगा। फिर ऐसे किसी वैक्यूम जगह में जहां बहुत सारी चीजें रखी हो, बहुत सारे खिलौने, बहुत सारे कपड़े रखे हो, तो आप मूव कर सकते हो, नहीं मूव कर सकते। क्यों, क्योंकि डिपेंड करता है जो हमारे आसपास में जो मॉलिक्यूल्स हैं पर स्क्वायर किलोमीटर में, उस पर डिपेंड करता है। थोड़ा सा ज्योग्राफी से अलग हो गया मगर समझ में आता है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर स्क्वायर किलोमीटर या पर स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में। तो अगर हवा में रखेंगे तो वो कम है, पानी में थोड़ा ज्यादा बढ़ गया, और ज्यादा जहाँ पे चीजें रखी है, कोई कपड़े रखे हैं या फिर आपके कोई भी चीज, बर्तन है, या ये मान लीजिए इससे भी मैं टकराऊंगी तो नहीं आगे बढ़ेगा ना, वही रीजन। वैसे यहां बताया डेंसिटी, तो कितनी डेंसिटी है भाई, 51% पीपल
पर स्क्वायर किलोमीटर में है, वो कहाँ, साउथ सेंट्रल एशिया। साउथ सेंट्रल एशिया अपना इंडिया पाकिस्तान वाला एरिया ही है। इंडिया पाकिस्तान अफगानिस्तान ये जो है ना साउथ सेंट्रल, वो उसी में ही आता है। क्यों क्यों है भाई इतना ज्यादा, क्यों है नंबर ऑफ पीपल, क्यों, क्योंकि यहाँ रहते हैं इतने नंबर ऑफ पीपल लिविंग पर स्क्वायर किलोमीटर, पर स्क्वायर किलोमीटर। अब आप बोलोगे कि एक जगह एक गांव है, पर स्क्वायर किलोमीटर में हम देख रहे हैं वहां पे तो कोई 100 घर है, थोड़ी सी दूर आगे जा रहे हैं तो वहां भाई रिवर है या आसपास पानी नहीं है या खेत वाली जगह है, तो वहां तो कोई भी नहीं रह रहा। तो हम काउंट कैसे करें, हमें समझ में कैसे आएगा कि उस पर्टिकुलर एरिया का, उस गांव का, उस टाउन का, उस सिटी का इतनी डेंसिटी है जो पॉपुलेशन की, कैसे समझ में आएगा? क्यों? इसीलिए हम क्या करते हैं, ओवरऑल कंट्री का स्क्वायर किलोमीटर निकाल लेते हैं, फिर क्या करते हैं, वर्ल्ड का स्क्वायर किलोमीटर निकाल देते हैं। जो हमने निकाला 51% पर स्क्वायर किलोमीटर, 51% पीपल पर स्क्वायर किलोमीटर, तो हाईएस्ट कहां निकल रहा है, साउथ सेंट्रल एशिया। तो हमने क्या किया, क्या अब ऐसे तो नहीं है कि हम छोटी सी जगह का निकाले फिर एक छोटी सी का, इतना तो नहीं कर सकता काम कोई। तो हम क्या कर रहे हैं, एक स्क्वायर किलोमीटर का पूरी कंट्री का निकाल लेते हैं। क्यों? क्योंकि वो 10 हो सकता है, उस जगह पे 10 करो, मगर आगे जाते खाली खेत है या खाली प्लॉट है या वो जगह माउंटेन है, नहीं रह सकता कोई, तो वहां तो एक ही घर है। तो ये तो हम करेक्ट नहीं निकलेगा हमारा कैलकुलेशन। तो हम क्या कर रहे हैं, पूरा स्क्वायर किलोमीटर पूरा ही देख रहे हैं कितना होता है। तो हमारा क्या आंसर आ रहा है, क्या पता चला, साउथ सेंट्रल एशिया, इस वाली जगह में हाईएस्ट डेंसिटी है पॉपुलेशन की। आया समझ में? नहीं आता कुछ, प्लीज आप कमेंट बॉक्स में लिख दे मुझे कि ये टॉपिक मुझे वापस से बताना है, मैं वापस एक्सप्लेन कर दूंगी। एक बार वापस देखिएगा, हेल्दी एजुकेटेड मोटिवेटेड पीपल जो होते हैं, जो स्किल्स होती है उनकी भी ह्यूमन रिसोर्स कहलाती है। किस पे डिपेंड करेगा, लेवल 8 सेक्स डिपेंड करता है वो कैसे लैंड को, लेबर को, कैपिटल को बढ़ाते हैं। आगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन क्या है कि एक एरिया में कितने लोग रहते हैं, तो 70% लैंड में 10% पीपल ही रहते हैं। हाईएस्ट है चाइना और इंडिया। डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन क्या है, 51% पीपल पर स्क्वायर किलोमीटर, हाईएस्ट साउथ सेंट्रल एशिया। ठीक है, थैंक यू।